ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 16 अगस्त 2020। तो मीठे मीठे बाबा ने आज जो अव्यक्त वाणी है ना, उसकी टाइटल बाबा ने दी है बहुत सुंदर। तो चलिए हम सुनते हैं। पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। बाबा ने इस चैप्टर पे बहुत सुंदर वाणी चलाई है कि पढ़ाई के जो चारों सब्जेक्ट है ना, उसे किस तरह से हम अपने जीवन में उतारते हैं। तो आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलेनाथ बाबा अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी समीप बच्चों से मिलने आए हैं। यह मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हो, वह सभी इस समय पिता और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। बहुत सुंदर बात बाबा कह रहे कि जब भोलेनाथ बाबा मधुबन माउंट आबू में बच्चों से मिलने आते हैं, तो ये मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य का उत्सव बन जाता है। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां व समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। बहुत सुंदर। भक्ति में बहुत सारे यादगार है ना। हाँ, कितने सारे शास्त्र आदि हैं, कितने सारे मूर्तियां हैं, कितने सारे तीर्थ स्थल है। ये सब यादगार ही तो है। तो भी बाबा कह रहे कि एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। बाबा भक्ति को बहुत याद करते हैं, क्योंकि भक्ति के फल में ही भगवान मिलते हैं। और जिसकी भक्ति पूरी हो जाती है ना, उसी को भगवान में अपार निश्चय होना शुरू हो जाता है, क्योंकि भक्ति अब पूरी हो गई और उसके फल में भगवान मिल गए। लेकिन एक बात भक्ति के बारे में बहुत बड़ी है और सटीक भी लगती है, वो ये है कि आज तक इतनी पूजा अर्चना, जप तप, कर्म कांड, हवन आदि करते भी जीवन में आनंद के फूल नहीं खिले। इसका कारण क्या है? बहुत सुंदर है ना कि क्यों नहीं आनंद के फूल खिले, कि हमेशा व्यक्ति आनंदित क्यों नहीं है, क्यों नहीं उसके मन के आंसर मिले। इतना जो हमने भक्ति में जप तप किया, चढ़ावा चढ़ाया, तीर्थ आदि किए। कारण है कि स्वयं का हाँ कोई अनुभव नहीं हुआ। दूसरे की दृष्टि से देखे, दूसरों के अनुभव ही करते रहे, कभी हमें स्वयं का कोई अनुभव नहीं हुआ। जैसे क्या कभी किसी की आंख से कोई देख सका है क्या? अब महर्षियों ने, ऋषियों ने शास्त्र आदि लिख दिए, हमने उसको पढ़ लिया, उनके दृष्टि को हमने देखा और उसको पढ़ते चले गए, रटते चले गए, याद करते चले गए। कभी हमने उसका स्वयं आकलन नहीं किया, अनुभव नहीं किया। वही बात है, जैसे कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, बुढ़ापे में उसकी आंख चली गई, अंधा हो गया। उसके अच्छे खासे बच्चे थे, ठीक ठाक घर था, परिवार अच्छा था, मैंने हर तरह से भरपूर थे। तो बेटों ने कहा कि पिताजी चलिए ऑपरेशन करा देते, अब मैंने आंखों से नहीं दिखाई दे, कैसे चलेंगे। लेकिन उसने कहा, अरे बाबू, मेरे तो तुम लोग 8 बेटे हो, जिससे मुझे हो गई 16 आंखें, और साथ में मेरी प्यारी प्यारी बहुएं भी हैं, तो 16 उनके भी हो गई, तो 32 आंखें मुझे मेरे पास है। मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊँ इस उम्र में और खर्चे करूँ ज़्यादा। उससे अच्छा है तुम लोगों के लिए कुछ और तुम लोग उसमें अपने बिजनेस में लगा लो, कुछ कर लो। अब मुझे देखने की क्या दरकार है, क्या ज़रूरत है आँखों की, बढ़िया है, सब कुछ चल रहा है भगवान के भरोसे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो। और सच में उसका जीवन अच्छा से चल रहा था, और ही बेटे बहुए लोग उसको खूब सेवा कर रहे थे, सब कुछ पकड़ के जहाँ ले जाना करना, मतलब अच्छी खातिरी हो रही थी उनकी। लेकिन समय कब करवट बदलता है, एक दिन उस घर में भयंकर आग लग गई और सभी प्राणी जितने भी थे, वो जो 32 आंखें थी ना, सब अपने अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे। भयंकर आग लगा हुआ था और बिना किसी और सोच के वो अपने प्राण बचाने में इधर उधर भाग रहे थे, बाहर निकल रहे थे। और घर पर बैठा हुआ बूढ़ा पिता अग्नि की लपेट में आ गया। आई बात समझ में? दूसरे की आंख से देखा, अपने अपने को मतलब अनुभूति मूर्त नहीं बनाया, तो क्या हुआ, क्या मिला उसको? क्योंकि जब कोई परिस्थिति ऐसे, जब तक सब कुछ सही है तो उस वक्त तो लगेगा कि हाँ ठीक है, कि जैसे पेपर आएगा उसी वक्त पहचान होती है।
क्योंकि सभी अपनी जान बचाने भागे, तो उस वक्त दूसरे का ख्याल नहीं आता है। ये 99.9% लोगों के मन में होगा कि खुद को बचा, क्योंकि ऐसा हलचल आ जाता ना मन में कि उस वक्त नहीं काम करता सेंस, और उसी फेर में वो बूढ़े पिता की जान चली गई। तो वैसी ही बात क्या यहाँ सेट नहीं कर रही है कि भक्ति में जिन आत्माओं ने अपने अनुभव लिखे, सुनाया, हमने उसी को पढ़ा, उसी से अपने को सजाने लगे, और वही करके हम समझते कि हमने तो बहुत कुछ किया। और यहाँ ज्ञान में भी है, बाबा पे भरोसा हो गया है, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो बाबा बचा लेंगे, बाबा बचा लेंगे। हाँ, जबकि बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा तो साफ कहते हैं, मैं कृपा व आशीर्वाद नहीं करता, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, ज्ञान के नैन देता हूँ, जिससे तुम भली भांति अपने इन अंधेपन को मिटाओ। हाँ, तभी तो भक्ति का गीत गाते हैं ना, भक्त आत्मा नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। क्यों कहते हैं चमड़े के नैन रहते हुए भी? क्योंकि ज्ञान के नैन नहीं है। बाबा हमें ज्ञान के नैन दे रहे हैं, उनसे हम देख कर परख कर अनुभव करें और अनुभव से सबको सुनाएं, तभी आत्माओं को टचिंग होगी। सुंदर बात है ना। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं कि मैं भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला हूँ। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, मतलब जो करेगा सो पाएगा, यह हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का वो हिसाब नहीं रखते। बहुत सुंदर बात है। वैसे तो किसी को भी कुछ देंगे लेंगे तो उसका हिसाब होता है ना, तुमने इतना किया उतना किया। लेकिन परमात्मा इस संगम युग में आकर हमें इतना दे रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं रखते। एक का पदम गुना मिलता है, तो अनगिनत हो गया ना। कहाँ एक कहाँ पदम, पदम भी लास्ट शब्द है, इसीलिए पदम कहते हैं। अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार के रूप में मनाते हैं ना। तो कितना मिला, और इतने आप भरपूर हो जाते कि 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहोगे, है ना। और भरपूर होने के लिए बाबा कहते हैं कि एकदम मन बुद्धि से खाली हो जाओ, जो कुछ अब तक पढ़ा है सुना है उससे फिर फ्री हो जाओ, तभी तो उस कोरे कागज पर हाँ ईश्वर कुछ लिख पाएंगे। और सुनते हुए भी करना चाहिए, सुनते हुए भी करते जाओ। जब तक सुनना करना साथ नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सुंदर बात, बाबा ज्ञान रोज सुना रहे, तो सुनते सुनते भी धारण करते जाओ। सुनना और करना दोनों साथ साथ हो, तभी फर्क पड़ेगा। और कहते हैं ना, श्रवण मात्रेन क्रांति, अर्थात गीता कुरान बाइबल की तरह यह भी एक कान से में समाकर दूसरे से निकल जाएगा। जैसे कि वही बात है, दूसरे की लिखी हुई चीज़ हमने पढ़ा तो एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। तो यहाँ भी परमात्मा ने कहा, हमने सुना और कोई धारण नहीं किया तो क्या होगा? एक कान से निकला, एक कान में गया दूसरे से निकल गया। तो अपने आप की चेकिंग करनी है। फिर बाबा कह रहे इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता, कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हुआ ना, नॉलेजफुल होते भी भोला बनते, इसीलिए भोलानाथ कहते हैं। बहुत सुंदर, बाबा नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, लेकिन फिर भी भोला है। तो वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान बनते, मतलब भोलानाथ ही तो है। तो आप सभी भोलानाथ पिता के भोलानाथ बच्चे हो ना। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हो, मनाने वालों को पता ही नहीं कि आप सबको जानते हो, आप भगवान से मिलो, भगवान से पढ़ते हो, कितनी बड़ी बात है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि यह व्रत धारणा की निशानी है और सेवा की निशानी है जागरण। भक्ति में भी हम जागरण करते हैं ना, जगराता करते हैं, रात भर जागते। तो बाबा कह रहे कि पूरे संगम आपको जागना है, पूरा संगम, क्योंकि ये ज्ञान आपको मिल रहा है नई सतयुगी स्थापना के लिए। हाँ, और देखो ये भी तो पता है ना कि जितने भी धर्म आदि आए सबके फाउंडर और उनके लेखा जोखा सारे पीरियड पता है सबको, लेकिन सनातन धर्म का किसी हिंदू को पता नहीं, क्योंकि परमात्मा इस समय आए थे संगम युग पर, और आए और स्थापना की और पुराने धर्मों का विनाश कर दिया, और फिर शरीर छूट गया, हम सत्युग में पहुंच गए। तो किसी को याद कैसे रहेगा कि परमात्मा कब आए थे? सब भूल गए ना, वही बात है। तो इसे मानना है ना। फिर तो यही है जागृति, जाग जाना, अज्ञान नींद से जाग जाना।
खुद भी जगना और दूसरों को भी जगाना। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गई ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इस ज्ञान के मूल्य के 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सबसे पहले ज्ञान है, बेसिक नॉलेज, प्राइमरी स्टेज। फिर योग है, सबसे इम्पोर्टेंट। योग जब परफेक्ट होगा, योग बल जमा होगा तो धारणा होने लगेगी, और धारणा होगी तो सेवा ऑटोमेटिक निकलेगी। तो ये चारों इंटरकनेक्टेड है। ये बाबा कह रहे हैं कि मैं करा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं कहना। बाबा चला रहा है, सब कुछ बाबा को सौंप दो, अपने ऊपर ले लोगे ना तो फिर फंस जाओगे, माया फिर फंसा लेगी। अब माया उसी को फंसाती है जो खुद पे भरोसा नहीं रखते। हाँ, किसी के बारे में मन में क्वेश्चन आना अर्थात माया का आह्वान करना। तो बाबा ने वरदान दिया था ना कल या परसों में कि माया का आह्वान करके उस पर जीत हासिल करने वाले महावीर बनो। तो आह्वान किया, क्यों, क्या किया, लेकिन माया आई तो उस पर जीत भी तो हमें पाना है ना, गिर कर नहीं, फंस कर नहीं, एकदम शक्तिशाली स्थिति से। तो बस मेरेपन और मैंपन को समर्पण करना, यही है बलि चढ़ना। और बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। तो यही है समर्पण होने की निशानी, यही बलि चाहिए बाबा को। भगवान कोई देवी देवता जानवरों की बलि नहीं चाहते, जो हम भक्ति में अर्थ का अनर्थ कर दिए कि ईश्वर को, देवी माँ को बलि पसंद है। तो जो निरीह प्राणी हैं, जो मैं करते हैं, उनकी बलि दे देते, बकरे की या भैंसे की, मैं करते हैं ना वो। तो परमात्मा को यहाँ मैंपन चाहिए, तो वो तो कोई दे नहीं रहा है, क्योंकि ईगो सबको प्यारा है, सबको प्यारा है अपना ईगो। वो छोड़ने को तो कोई तैयार नहीं है। वही बात है, भगवान ऐसी बलि चाहते हैं, समर्पण, संपूर्ण समर्पण, मन बुद्धि से। और भगवान भक्तों को एक बड़ी आफरीन देते हैं, किसी भी रूप में, भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव मनाते हो बहुत अच्छे से। बाबा भक्ति की तारीफ कर रहे हैं कि हम जो पूजा त्यौहार में, पर्व त्यौहार में जो इतने सारे तैयारियां करते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, बाबा कह रहे उत्साह की लहर फैलाने में तो बहुत अच्छे हो, चाहे 2 दिन के लिए हो चाहे 1 दिन के लिए, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना, इसीलिए तो उत्सव कहते हो। फिर भी अल्पकाल का हुआ ना, लेकिन सत्युग में तो हम सदाकाल का उत्सव मनाएंगे। हर दिन मन मेरा उत्सव मना रहा है, मन में खुशी है, हलचल है, दिखावे वाली नहीं। और वही पढ़ाई बाबा यहाँ पढ़ा रहे हैं कि हम यहाँ सच्चे मन से उत्सव मनाएं, हर दिन फ्रेश रहें, किसी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई वाणी में कड़वाहट नहीं, कोई मतलब कोई कमी नहीं। फिर बाबा कह रहे हैं जैसे इस दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना, तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हो। बहुत सुंदर शिवरात्रि की विशेषता बाबा बता रहे हैं कि इस दिन को परमात्मा का अवतरण मानते हो ना, कि भगवान इसी दिन अवतरण लिए थे, मतलब ब्रह्मातन में प्रवेश किए थे। तो हर दिन, हर रोज अमृत वेले को ऐसा सोचो कि तुम निद्रा से नहीं जगे हो, बल्कि शांति धाम से आए हो कर्म करने के लिए अवतरित होकर। कितनी बड़ी बात है। जब भी आँख खुले तो यह मन में संकल्प चले कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं अभी शांति धाम, क्योंकि नींद में हम शांति की मुद्रा में जाते हैं, एकदम चिर निद्रा में चले जाते हैं, कोई हलचल नहीं, तो वही है परम धाम की स्थिति। तो उस वक्त एकदम साउंड स्लीप सोना है। तो उस नींद से जब उठेंगे फ्रेश होकर, तो समझना है कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, अब मैं इस संसार का कल्याण करने के लिए अपना कर्म करने वाली या वाला हूँ। बहुत सुंदर बात बाबा है ना। और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। सही बात है, दिन भर अवतरित होकर अपने को आत्मा समझकर कर्म करो, सबके प्रति शुभभावना रखो, शुभकामना करो, और रात को फिर शांति धाम में चले जाओ। जैसे रात को मोटर गाड़ी गैरेज में रहती है ना, उसी तरह से समझ लो कि ये शरीर की गाड़ी शांति धाम के गैरेज में चली गई। बहुत सुंदर बात है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि आज के दिन आप लोग भगवान को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो पिता को कौन पहचानता। सच सच बात है, बाबा बच्चों को आगे कर देते ना बढ़ाई लेने में। बच्चे ही पिता को पिता कहते हैं, इसलिए पहले बच्चों को मुबारक। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, बाबा ने गीत भी सुनाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे प्यारे शिव बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन बाबा ने क्या किया, बर्थडे की मुबारक
बच्चों को दे दी। सुंदर बात है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो ना। इतनी सारी बधाई है, बाबा रोज रोज हमें नमस्ते करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इतनी सुंदर ज्ञान रत्नों से माला माल करते हैं। तो ये पालना भी वंडरफुल है ना। एक दो को हर घड़ी क्या देते हो, बधाइयाँ। और यही पालना की विधि, मतलब ब्राह्मण बच्चों के मुख से सदा सबके प्रति दुआएं निकले। कोई कैसा भी हो, लेकिन भगवान की नज़र में सब श्रेष्ठ है। हाँ, बाबा थोड़ी कहते कि किसी को कोई मेरे पास नहीं आओ। बाबा सबको ज्ञान सुनाने के लिए कहते हैं, और अब उनके ऊपर है कि इसमें कितना निश्चय करो, कितना वर्क करें। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। बाबा कह रहे कि आपको रहम दिल बनना है। तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो। बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है, लेकिन दिल से कहो ऐसे नहीं, बाहर से कहो तो वह समझेंगे मेरे को ऐसे ही कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि किसी को भी सीधे सीधे रॉन्ग को रॉन्ग मत कहो, थोड़ा धैर्य रखो, इशारा दो, टाइम देखो। हाँ, ऐसा कहने से ना, और बाहर से मत कहो, अंदर से, तभी हिम्मत आएगी। इसलिए सदा बधाइयाँ देते रहो, बधाइयाँ लेते रहो। यह बधाई वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन करते हो ना, शिव के भंडारे भरपूर, तो आपका गायन है, आपके भी भंडारे सदा भरपूर। आप देवता बच्चे हो, लेवता मत बनो। हम्म। और रोज पिता से मिलन मनाना, यही उत्सव मनाना है। तो रोज उठना है, अमृत वेले नुमा शाम भगवान को जरूर याद करना। सारे दिन में भी चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ईश्वरीय याद में रहो, तो माया को चांस नहीं मिलेगा। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा पिता समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रहकर हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को बहुत बहुत शिव जयंती की मुबारक, याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को दिल से ऐसा हसीन बनाने वाले, ऐसा लायक बनाने वाले, ऐसा देवी देवता स्वरूप बनाने वाले भगवान को दिल की याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता बनो। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता। जैसे कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। मैं आत्मा परमपिता शिव की याद में यह कर्म करने जा रही हूँ। मन बुद्धि से अपनी आत्मा को देखें, और खुली हुई आंखों से जो भी हम कर्म कर रहे हैं, आप फील करें कि परमात्मा की लाइट मुझ आत्मा पर पड़ रही है, और मेरी आत्मा में पूरा परमात्मा लाइट से वो भरपूर हो रही है। और वो लाइट जिस भी जगह पर हम हैं, या तो किचन है या ऑफिस है या घर के और कमरे, कहीं भी हम बैठे हों, हाँ, जहाँ भी हम जा रहे हों, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी हो, हम उसे फील करें कि बाबा की लाइट मुझसे होते हुए पूरे उस जगह पर जा रही है। चारों तरफ वो लाइट दिव्य किरण फैलती जा रही है, और सारे ही चीज़ मेरे अनुकूल हो रही है। मैं परमात्मा छत्र छाया में बैठी हूँ। फील करें जैसे कर्म शुरू कर रही हूँ, तो सबसे पहले वैसी शक्ति का आह्वान करूँ। जैसे भोजन बनाने में पवित्रता की शक्ति, बाबा की पवित्रता की पीले रंग की किरण मुझ आत्मा पर पड़ रही है, और मुझसे होते हुए इस भोजन पे जा रही है। संपूर्ण पवित्रता, इस भाव से भोजन बनाए तो ये भोजन जो भी ग्रहण करेगा उसके मन वचन कर्म पवित्र होने लगेंगे। वो सदा के लिए उसके मन में आनंद के फूल खिलेंगे। लेकिन यह प्रयास निरंतर करनी है। ऐसा नहीं कि एक बार काम कर लिया उसके बाद फिर मूड ऑफ हो गया
तो फिर व्यर्थ भाव से नेगेटिव सोचते सोचते भोजन बना रहे हैं, नहीं। उसी तरह से ऑफिस में गए हैं, हम चेयर पर बैठे हैं, सामने बॉस बैठे हैं और भी लोग हैं। आप खुली हुई आंखों से देखें कि परमात्मा की किरण आपके ऑफिस के छत पर है, सीलिंग पर, और वो किरण आपकी आत्मा को पढ़ रही है और आपकी आत्मा से चारों तरफ सभी लोगों में जा रही है। उससे क्या होगा, पूरा वातावरण आपके अनुकूल हो जाएगा। या बॉस आपको डांट भी रहा होगा ना, देन यू आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट। आप शांतचित्त रहेंगे, और शांत रहोगे तो अपने आप उनको रियलाइज़ होगा कि नहीं, हमने इनको कुछ ज़्यादा बोल दिया। क्योंकि कहते हैं ना, आवर बेस्ट टीचर इज़ आवर लास्ट मिस्टेक। हम समझते हैं कि हमसे क्या गलतियाँ होती हैं जीवन में और उससे क्या नुकसान होता है, और कहते भी हैं ना, कुछ नेकियां और कुछ अच्छाइयाँ अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह न हो। बहुत सुंदर बात है। बाबा हमें इतनी अच्छी रीति हर कर्म करते वैसी शक्तियों का आह्वान करने का मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान है। जैसे हमारे जो भुजा है, हाथ है, हमें भोजन करना, फट से वो हमने मैसेज दिया, हाथ ने भोजन उठा लिया, कुछ काम करना है कर लिया। उसी तरह से ये शक्तियाँ हमारी अपनी भुजा हैं, लेकिन ऑर्डर करने के बजाय हम डरते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं, कर सकेंगे या नहीं। तो इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर नहीं चलेगा। अब कोई बॉस डर रहा है अपने कुलीग को ऑर्डर करने में, तो उसके कुलीग्स, उसके स्टाफ उसकी बात ही नहीं मानेंगे। तो मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। सबसे पहले स्लोगन, सहारे दाता पिता को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ, क्योंकि सभी भव सागर में तैर रहे हैं, डूबने के कगार पर हैं। सबको किनारा दो, लाइफ जैकेट खुद भी पहनो, औरों को भी पहनाओ, और सबके सेलिब्रेशन में लग जाओ। सहारे दाता एक भगवान है। जितने भी निमित्त आत्मा है ना, वो सब को बाबा ने मास्टर सहारे दाता बनाया है, लेकिन ओरिजिनल सहारे दाता तो एक ही है, क्योंकि सब को किनारा वही लगाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।